फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 163 इन द लाइन दिस, मतलब इस लाइन में, इस लाइन को एज ए मिरर अगर मान लिया जाए, एज ए मिरर, ये मिरर ही समझिए अगर पॉइंट निकालना है तो, एज ए मिरर और इस पॉइंट का इमेज यहां होगा। इसका मतलब हम अगर लाइट के नियमों का पालन करें तो जितनी दूरी मिरर से ये होगा उतनी दूरी पे होगा। इसका मतलब कि यम क्या है, मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू। अगर हम इसको निकाल लेते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर रूल से तो यम की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम यम की वैल्यू यहां लेमडा मान करके, अगर हम लोग सॉल्यूशन में देखें तो यम का पॉइंट जो हो जाएगा x अपान 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपान 2 और z माइनस 2 अपान 3 इज इक्वल टू लेमडा। तो इस दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू लेमडा ओनली, y इज इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 1 और z इज इक्वल टू 3 लेमडा प्लस 2। तो इस तरह से तो हमें ये पॉइंट मिल गया। यम जो है, यम की वैल्यू मिल गई हम लोगों को लेमडा 2 लेमडा प्लस 1 एंड 3 लेमडा प्लस 2। ये पॉइंट हम लोग को मिल गया। अब इस पॉइंट के सहारे हम लोग डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू निकाल लेंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, ओह सॉरी, पीएम, दोनों पॉइंट हमें पता है, इसके तीनों पॉइंट और ये तीनों पॉइंट, यानी कि P की वैल्यू है, P के लिए 163 और M के लिए लेमडा 2 लेमडा प्लस 1 3 लेमडा प्लस 2। इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा लेमडा माइनस 1, 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 6, तो 2 लेमडा माइनस 5 होगा और 3 लेमडा प्लस 2 माइनस 3, तो 3 लेमडा माइनस 1 हो जाएगा। ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम हो गया। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, ये जो लाइन यल है इसका डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ यल ये हो जाएगा 1 2 3 दिया हुआ है, 1 2 3, और दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो निश्चित रूप से इनके जो डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का जो सम होगा 0 के बराबर होगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये होगा लेमडा माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 लेमडा माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3 लेमडा माइनस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लिया जाए, लेमडा माइनस 1 प्लस 4 लेमडा माइनस 10 और ये होगा 9 लेमडा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा 5 और 9 यानी 14 लेमडा, और ये भी देखिए माइनस 14 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट लेमडा इज इक्वल टू 1। और जैसे लेमडा 1 आएगा हम यम की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। यम की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से देखिए लेमडा 1 आ चुका है, तो यम की वैल्यू हो जाएगी 1 2, यहां 1 2 इंटू 1 प्लस 1 अर्थात 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, अर्थात ये पॉइंट आ गया 135। और हम पहले से कह रहे हैं कि 135 इज द मिड पॉइंट ऑफ द पी एंड क्यू। तो बस अब आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि यम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू, और ये पता है, तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू इसका पहला पॉइंट 1। तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये 1 आ गया। फिर से बीटा प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू इसका दूसरा पॉइंट 3। दिस इंप्लाइज दैट बीटा प्लस 6 इज इक्वल टू 6 और बीटा इज इक्वल टू 0।
अब गामा निकाल सकते हैं हम लोग कि गामा प्लस थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू इसका तीसरा 0.5. दिस इंप्लाइज दैट गामा प्लस थ्री इज इक्वल टू 10. इसलिए दिस इंप्लाइज दैट गामा इज इक्वल टू 7. तो ये 7 आ गया. इस तरह से हम इमेज इसका फाइंड कर लिए बहुत आसानी से. तो एक की बहुत ही महत्वपूर्ण ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए इस साल के लिए. इसलिए इनको इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख करके अपना कंसंट्रेशन बनाइए और एग्जाम में सफलता प्राप्त करिए. थैंक यू.